मत्ती अध्याय 6 पद 1, सावधान रहो तो मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गिक पिता से कुछ भी पुरस्कार नहीं पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तब अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसा कि पाखंडी लोग सभाघरों और गलियों में बजाते हैं। मेरे ख्याल से सचमुच वे ऐसा ही करते थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं अपनी तुरही को लिए और जब सब आपकी ओर देखने लगे तब कहे हम दान करने जा रहे हैं। वे फरीसी सचमुच ऐसे ही थे, महक कहती हूँ। मुझे भी ऐसी समस्या है, परंतु मैं उनकी तरह नहीं हूँ। वे ऐसा करते हैं ताकि देखने वाले लोग उनकी बढ़ाई करें। ओ, क्या हम लोगों की तारीफ पाना पसंद करते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे पुरस्कार पूर्णतः पा चुके। उन्हें जो कुछ पाना था वे पा चुके हैं। मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले मैं एक ब्यूटी पार्लर जा रही थी, जहाँ मैं हफ्ते में एक बार जाती हूँ, और उस समय मैंने बड़ा राइनस्टोन जीसस पिन अपने कपड़े पर लगा रखा था, जिसका मैं हर समय मजाक उड़ाती हूँ। वो अच्छी चीज़ है, परंतु हमें उससे भी बढ़िया चीज़ की ज़रूरत है। हमें चरित्र की आवश्यकता है। तो तब वहाँ पर एक स्त्री आई। हम एक दूसरे से बातें करने लगे और उसने बताया कि वो एक कैंसर हॉस्पिटल में नर्स है और ये बड़े दुख की बात है कि उन लोगों को, खास तौर से ऐसे अनेकों लोग जो मर रहे हैं, उन्हें सुसमाचार सुनाना बिल्कुल मना है। उसने कहा यीशु के बारे में उन्हें बताना बहुत ही कठिन काम है। इसलिए प्रभु ने मेरे मन में ये बात डाली कि मैं उसे अपना राइनस्टोन जीसस पिन दे दूं और उससे कहूं कि उसे वो अपने यूनिफॉर्म में लगा ले, जिसे करने से कोई उसे रोक नहीं सकता। और जब भी मरीजों की सेवा में वो झुकेगी तब यीशु का नाम उन पर प्रभाव डालेगा। तो वो लड़की जो मेरे बाल संवार रही थी, उसने कहा कि मेरे पास इस तेल की कमी है, मुझे पास की दुकान पर जाकर उसे खरीद कर लाना होगा। और मेरे मन में लगा मुझे उसके जाने तक इंतज़ार करना होगा, क्योंकि मत्ती 6 में मैंने यही पढ़ा है। और उसके बाद अकेले में वो पिन मुझे उसे देना था, परंतु मेरा सांसारिक स्वभाव उसको आकर्षित करना चाहता था। कम ऑन। इसीलिए मैं छेड़छाड़ करती हुई, बहाने बनाकर कुछ कुछ करती रही। तब तक वो जाकर लौट आई। उसके आने तक मैं प्रतीक्षा करती रही और उसके बाद उस पिन को उतारकर मैंने उस स्त्री को दिया और उसे वो बात कही जो प्रभु ने कहने को कहा। और वे कहती हैं कि ओह माय गुडनेस, वाओ, तुम कितनी अच्छी हो, ओह गॉड, ओह। और जिस स्त्री को मैंने पिन दिया वो किसी दूसरे काम से कहीं चली गई और फिर मैं जो चाहती थी वही हुआ। जो लड़की मेरे बाल संवार रही थी उसने कहा कि भला जॉयस, आपने बहुत बढ़िया काम किया। मैं आपसे कहती हूँ आप सचमुच बहुत अच्छी हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और अचानक पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा अच्छा, तो आशा है कि तुम्हें बड़ा मजा आया, क्योंकि यही तुम्हें मिल रहा है। जो पुरस्कार तुम्हें मैं देने को था उसे तुमने खो दिया है। आशा है कि तुम अपनी प्रशंसा से खुश हो। ये क्षण की बात है कि मुझे अपनी दुख भरी कहानी सुनानी पड़ती है और आप सुनते रहते हैं और सोचते बेचारी जॉयस, उसकी कितनी समस्याएं हैं। और क्या आप जानते, ईमानदारी से कहूं तो आजकल हम ऐसे समाज में जी रहे हैं कि मेरे विचार से लगभग 90% हम ये तक नहीं जानते कि हम ऐसा क्यों करते हैं। इतनी शीघ्रता से चीजें होती हैं कि हमारे पास ये तक सोचने का समय नहीं रहता कि उनके पीछे क्या है और क्यों है। तो अब बात यह है कि उस लड़की के सामने उस स्त्री को वो पिन देना गलत बात नहीं है, लेकिन प्रभु मुझसे ऐसे विषय पर निपट रहा था जो स्पष्टतः मेरी मनोवृत्ति से संबंधित एक समस्या थी। तो मुख्य बात है कि हम जो कुछ भी करें उसे प्रभु के आदेशों के अनुसार करें। यदि आपको लगता है कि प्रभु चाहता है कि आप किसी काम को अकेले में करें तो अकेले में कीजिए। ऐसा करने पर आपको लगेगा कि सारी दुनिया नहीं जान सकेगी कि आपने किया, पर प्रभु जानता है और वो आपको प्रतिफल देगा। इसीलिए चर्च में कोई कार्य करने पर या कहीं किसी की मदद करने पर या कुछ और सेवा कार्य करने पर आपको कभी कभी सावधान रहना पड़ता है और हो सकता है कि आपकी अधिक प्रशंसा न की जाए, क्योंकि अगुआ होकर भी हम में ये दोष है कि यदि एक व्यक्ति बहुत अच्छा और बहुत मेहनत करता है और लंबे समय से काम करता रहता है, कभी कभी आप हर बार उसे देखकर धन्यवाद कहना या प्रशंसा करना भूल जाते हैं। उसका अर्थ ये नहीं कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए और उसका अर्थ ये भी नहीं कि प्रशंसा पाने के लिए उसे करना चाहिए।
उसका अर्थ ये है कि आपको उसे करना चाहिए क्योंकि प्रभु आपसे उसे करने को कह रहा है। यदि हम चिड़चिड़े होकर ये कहें, हे प्रभु, कोई भी कभी मेरी ओर ध्यान नहीं देता, कोई मुझसे धन्यवाद नहीं कहता, मैं इसे नहीं करूंगी, इससे आपको समझ जाना चाहिए कि आप अच्छे उद्देश्य के साथ उस कार्य को नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग हास्यास्पद दृष्टि से मुझे देख रहे हैं। हमें सोच विचार करना चाहिए। जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। इसका तात्पर्य क्या है? कोई भलाई करने के बाद जब आप घर जाते हैं तो उसी सोच में आप डूबे मत रहिए। कम ऑन नाउ, यहां एक स्त्री है जो मुझसे सहमत है। आप ही कम ऑन धन्यवाद। ये हर बात पर मुझसे सहमत होती हैं। शायद मेरी आत्मा आप में है और आप में मुझ जैसा व्यक्तित्व या मनोभाव है, जानती है कि मैं क्या कह रही हूं। हम बस इसे सोच में लग रहते हैं, मैंने ये किया और उन्होंने ऐसा कहा और मैंने वो किया और उन्होंने वैसा कहा और मैंने ये किया। अपने प्यारे स्वयं को छोड़ दीजिए। वचन 4, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ऐसी चीज दान करना, खास तौर से जो वास्तव में आपके लिए विशेष हो, या कोई ऐसा काम करना जो आपके लिए कठिन हो, उसे गुप्त रखना बहुत मुश्किल होता है। वो बहुत ही मुश्किल है। एक समय होता है जब लोगों के लिए जानना जरूरी होता है कि किसने क्या है, परंतु कभी कभी हमें गुप्त रखना पड़ता है और हमें उसे केवल प्रभु के लिए ही करना होता है। हमें ये कहना चाहिए, प्रभु मैं इसे गुप्त रूप से करूंगी क्योंकि सचमुच मैं चाहती हूं कि ये तेरे और मेरे बीच रहे। मैं आपसे कहती हूँ, यदि ऐसा करेंगे तो जब प्रभु से आप प्रतिफल पाएंगे तब आपको दुगनी आशीषें प्राप्त होंगी, क्योंकि ये इस बात का सबूत होगा कि उसकी दृष्टि आप पर है और आप जो कुछ कर रहे हैं उसे वो देख रहा है। वचन 5, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे, अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करो, और तब तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे प्रतिफल देगा। यहाँ फिर से हम देखते हैं कि लोगों के सामने प्रार्थना करना ठीक है। वो हमेशा कहता है कि यदि आप उसे लोगों को दिखाने के लिए करेंगे तब दूसरा कोई आपके बारे में नहीं जानता है, लेकिन आप खुद अपने बारे में जानते हैं। केवल मुझे ही मेरे बारे में मालूम है। अपने आप के प्रति ईमानदारी जताने में कम समय लगता है। वास्तव में 28 वर्ष पहले 1976 के फरवरी महीनों में मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला। तब सबसे पहले पवित्र आत्मा ने मुझे एक पाठ सिखाया और तब से मैं प्रभु के वचन से प्रेम करने लगी। उससे पहले भी मैं एक मसीही थी, लेकिन उतनी कट्टर नहीं थी। मैं नाम के वास्ते चर्च जाती थी और दोनों में बड़ा अंतर है। लेकिन जब मैंने सचमुच संपूर्ण रूप से खुद को प्रभु के लिए समर्पित किया, दोनों में भेद है कि यीशु हमारा उद्धारकर्ता और हमारा प्रभु है। आप स्वर्ग के मार्ग पर चलने वाले होते हुए भी यहां रहकर वास्तव में प्रभु के लिए कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। इसका प्रमुख तात्पर्य यह है कि प्रभु चाहता है कि हम नमक और ज्योति के रूप में यहां रहें, ताकि लोग हमारे जीवन को देखकर उसे पाने की इच्छा रखें जो हमारे पास है। एक ही उपाय है कि हमें ऐसा जीवन जीना होगा जो प्रभु को प्रसन्न करने वाला हो तथा सब बातों में प्रभु को प्रसन्न करने की इच्छा से पूर्ण हो। आमीन। इसीलिए जो कुछ हम करते हैं उसे मनुष्य के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए करना चाहिए। उसके बाद आगे वचन कहता है, जो कुछ आप करते हैं वो चाहे प्रार्थना या दान या और जो कुछ भी हो उसे अच्छे विचार से करें। ठीक है, हमें प्रभु से प्रतिफल मिलता है, परंतु हमारा विचार ही प्रधान चीज है। हमारा कर्म हमारे प्रतिफल को निर्धारित नहीं करता है, ये काम हमारा विचार करता है। विचारों पर ही प्रतिफल आधारित। इसलिए प्रभु ने उस विधवा के बारे में कहा है जिसने बहुत 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 कम पैसे दान की पेटी में डाला। बाइबल उसे विधवा का दान कहती है। और प्रभु ने उस विधवा को भरपूर आशीष दी, क्योंकि सचमुच उसने अपना सब कुछ दे दिया था। उन सब धनवानों से इस गरीब विधवा ने महान दान दिया, क्योंकि मुख्य बात ये नहीं कि आप कितना देते हैं, वरन ये कि आप अपने लिए कितना बचाते हैं। देखिए, यदि किसी के पास 100 रुपए हो और वो 10 रुपए दे देता है, तथा किसी और के पास 1 रुपया हो और वो 1 रुपया देता है, तो स्पष्टता प्रभु की दृष्टि में जिस व्यक्ति ने 1 रुपया दिया उसका दान 10 रुपया देने वाले से बढ़कर है, क्योंकि उसका त्याग महान है। यूहन्ना का 12वां अध्याय। यूहन्ना की पुस्तक पर निशान रखकर निकाली इफिसियों 6:6 से 8 तक।
इफिसियों अध्याय 6 पद 6 से 8 तक। वैसे विषय का आरंभ वचन 5 से होता है। यहाँ कहा गया, सेवकों, जो लोग तुम्हारे सांसारिक स्वामी हैं, उनकी आज्ञा आदर, भय और निष्कपट हृदय से मानो, जैसे मसीह की आज्ञा तुम मानते हो। वचन 6, मनुष्यों को करने वालों के समान दिखावे के लिए उनकी सेवा ना करो, पर मसीह के सेवकों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। वचन 7, उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की सेवा जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे वो दास हो चाहे स्वतंत्र व्यक्ति, वो प्रभु से वैसा ही प्रतिफल पाएगा। मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। मुझे याद है कई सालों पहले जब मैं एक गृहस्थ थी और मैं खाना पकाने में इतनी मेहनत करती थी और ये सोचते हुए कि हे प्रभु कृपा कर मेरे परिवार वाले से खाकर कहे कि बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन है। कम ऑन, ठीक है रहने दीजिए। परंतु देखिए, यदि मैंने प्रभु के लिए अपने परिवार वालों की सेवा की होती तो शायद खुद को कई रात गुस्से में बिताने और चिड़चिड़े होने से बचा सकती थी। और अच्छा होता यदि मैं उनसे ये उम्मीद ना करती कि मुझे जो करना था उसे करने पर वे मेरी प्रशंसा करें। क्या आपका भी यही हाल है या केवल मैं ही एक ऐसी हूँ जिसे कभी कभी ऐसे गंदे विचार आते हैं? कितने लोग जानते कि हम दोहरा जीवन जीते हैं। हमारा एक जीवन है जो हम आंतरिक रूप से जीते हैं और दूसरा जो बाह्य रूप से जीते हैं। हमारे कर्मों द्वारा हम लोगों से यश प्राप्त करते हैं, लेकिन हमारे हृदय के विचारों द्वारा प्रभु से स्वर्ग में हम यश पाते हैं। हमें पृथ्वी की अपेक्षा स्वर्ग में यश व ख्याति पाने की चिंता करनी चाहिए। ये आश्चर्य की बात है कि कितनी ही बार हमारे कामों से लोग प्रसन्न न होने के कारण हम अपनी पद्धति बदल लेते हैं। हमें लोगों को प्रसन्न करने के लिए जीना चाहिए, मनुष्यों को नहीं। यूहन्ना अध्याय 12। यदि आप मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले हो तो यहाँ तक कि अपने लिए नेल पॉलिश का रंग चुनना भी समस्याजनक होगा। एक बार मैंने अपने मन पसंद का रंग चुना। वैसे तो अक्सर मैं लाल रंग के कपड़े पहनती हूँ, मुझे लाल पसंद है, ऐसा ही कुछ जिसमें ज़्यादा चमक हो। एक बार मुझे संवारने वाली लड़की मुझे कहकर परेशान करती रही, अरे आप हमेशा एक ही रंग की नेल पॉलिश लगाती हैं, इस बार क्यों ना इसे लगाएं। मैंने अपना मनचाहा रंग चुना तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं है, ये रंग आप पर नहीं जचेगा, ठीक नहीं, आप इसे लगा लीजिए। मैं लगभग बदल गई। फिर मैंने सोचा कि 1 मिनट रुको, ये मेरे नाखून है और मैं इसकी कीमत चुकाती हूँ। तुम मुझे तब तक नहीं देखने वाली हो जब तक कि अगली बार मैं तुम्हारे पास आऊं, इसलिए मैं जो भी रंग चुनूं उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। कितने लोगों ने एहसास किया कि कभी कभी आपको अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ना पड़ता है, छोटी छोटी बातों में भी स्वतंत्रता के लिए लड़ना पड़ता है। कभी कभी लोगों को खुश करने के लिए जो हम करते हैं उसमें कोई मतलब ही नहीं रहता। यूहन्ना 12 पद 42, फिर भी यहूदी नेताओं में से बहुतों ने यीशु पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण वे प्रकट रूप में नहीं मानते थे, ऐसा न हो कि वे आराधनालय से निकाले जाएं। ये है मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले लोग जो यीशु पर विश्वास करते हैं, परंतु सोचते हैं अच्छा होगा यदि मैं न कहूँ कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ, क्योंकि मुझे समुदाय से अलग कर दिया जाएगा। यदि उन्हें पता चले कि मैं मसीही हूँ तो वो मेरे साथ भोजन नहीं करेंगे और वे मेरे साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। यूहन्ना अध्याय 12 पद 43, क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती है। मनुष्यों की संगति उनको परमेश्वर की संगति से अधिक प्रिय लगती है। ये दुख की बात है ना। जानते हैं गलातियों 1:10 में प्रेरित पौलुस ने क्या कहा है? मैं नहीं चाहती कि आप पन्ने पलट कर देखें, पर उसने कहा है, यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का सेवक ना होता। देखिए, सभी हमारी तरह नहीं हो सकते कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। दोबारा सुनिए, हमें प्रभु के लिए जीना है तथा मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले न रहकर हर प्रकार से प्रभु को प्रसन्न करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि शाऊल मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला होने के कारण उसके हाथ से शासन चला गया? शाऊल ने पहले कभी नहीं सोचा था कि वो एक राजा बनेगा, क्योंकि जब लोग उसकी तलाश में आए कि उसका अभिषेक करें तब वो ढेर के पीछे छिपा हुआ था। उसे ढूंढकर लाना पड़ा। वो एक कायर था जो एक प्रकार से असुरक्षा है। उसे इस बात की अधिक परवाह थी कि लोग उसके बारे में क्या सोचते थे, न कि प्रभु क्या कहता है। उन्होंने शाऊल को चुना क्योंकि वो ऊंचा कद व सुंदर मुख वाला था। प्रभु नहीं चाहता था कि उनका कोई राजा हो। पहले शमूएल में आप ये वृत्तांत पढ़ सकते हैं। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारा नेता रहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सलाह मानो, परंतु तुमने कहा नहीं, हमें एक राजा चाहिए। उसने कहा अच्छा, तो तुम किसे राजा बनाना चाहते हो? वे इस ऊंचे कद वाले सुंदर युवक को राजा बनाना चाहते थे, परंतु जब वे उससे मिलने गए तब वो सामान के ढेर के पीछे छिपा था। वो राजा बनना नहीं चाहता था। आगे आप शाऊल की कहानी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि
उसे कुछ निश्चित कार्यों को करने से मना किया गया था जिसे उसने किया। जब शमूएल ने कहा तुमने प्रभु की आज्ञा के विरोध क्यों किया, तब उसने कहा लोग बिछुड़कर जाने लगे, मुझसे वे दूर हो जाने का मुझे डर था। अंत में शमूएल ने भविष्यवाणी करके कहा आज तेरा राज्य तेरे हाथ से निकल जाएगा। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, जो भी चाहता है कि प्रभु उसे जैसा बनाना चाहता है वैसा वो बने, तो उसे ये आशा नहीं रखनी चाहिए कि उसके हर काम से मनुष्य प्रसन्न होंगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारी स्थिति में रहकर क्या आप हर समय मनुष्यों को प्रसन्न करने का प्रयास कर सकते हैं? कुछ लोग सोचते हैं कि सभा का समय बहुत कम है और कुछ सोचते हैं कि वो बहुत लंबा है। वे मुझे टीवी पर देखना चाहते हैं लेकिन ये बत्तियां जलना बिल्कुल नहीं चाहते। खैर, यदि रोशनी ना होती तो हमारे पास टीवी नहीं होता। मुझे रोशनी पसंद नहीं, वे मेरी आंखों पर पड़ती हुई मुझे गर्म करती हैं, लेकिन हमें उनसे भी निपटना जरूरी है। जब हम टीवी पर कोई नया कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं तब कुछ लोग उसे पसंद करते हैं, कुछ लोगों को वो अच्छा नहीं लगता, कुछ लोग चाहते, कुछ लोग नहीं चाहते। और क्या आप जानते हैं, इनकी बातों में आकर हमारा दिमाग बिल्कुल खराब हो जाता है। क्या आप सुन रहे हैं? यदि आप कोशिश करेंगे तो बिल्कुल ही पागल हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों के आगे खड़े होने वाला व्यक्ति ये कैसे सोच सकता है कि वो सभी लोगों को खुश कर सकेगा? अभी या बाद में आपको निर्णय लेना ही होगा कि मैं प्रभु को प्रसन्न करूंगी। वही एक है जो हमेशा मेरे साथ रहेगा, उसी को मैं खुश करूंगी। यदि प्रभु खुश हो तो क्या होगा? यदि प्रभु प्रसन्न हो, मैं आपको एक रहस्य बताती हूँ, यदि प्रभु प्रसन्न होगा तो आप भी खुश होंगे क्योंकि वो आप पे वास करता है। कई बार हमें खुशी का अनुभव नहीं होता और हम प्रसन्न नहीं रहते। इसका प्रधान कारण है दुखी होना, क्योंकि लोगों की बातें मानकर, प्रभु की आज्ञा न मानकर हमने प्रभु को दुखित किया है। देखिए, इन सब बातों को कहकर मैं ये सुझाव नहीं दे रही हूं कि आप बिल्कुल दूसरे हद तक जाकर लड़ाकू विचारधारा रखें। अच्छा प्रभु तू जो भी सोचे मुझे परवाह नहीं, इस क्षण से मैं खुद को प्रसन्न करने लगूंगी। मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं है मुझे ऐसी बातें कहनी पड़ती क्योंकि मैं लोगों को संतुलन से बाहर नहीं रखना चाहती। लूका की 10वें अध्याय में आप अच्छी तरह जानते हैं कि यीशु जिस जिस नगर और जगह को खुद जाने पर था, वहां अपने शिष्यों को दो दो करके भेजा। कितने लोगों ने लूका 10 में उसे पढ़ा है जो यीशु ने उनसे कहा जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें तो उसके बाजारों में जाकर कहो कि तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पाँव में लगी है हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। कई सालों पूर्व मुझे इस वृत्तांत से एक संदेश मिला, क्योंकि मुझे लगता था कि जब भी मैं मुड़ूं शैतान अस्वीकृति के द्वारा मुझे रोकता था। पहली बार जब मैं सेंट लुइस की गलियों में सेवकाई करने का प्रयास कर रही थी, मैं घर पर बाइबल अध्ययन चलाया करती थी, परंतु मुझे लगा कि मुझे अपने चर्च के साथ शामिल होना चाहिए। वे गलियों में सेवकाई किया करते थे। सचमुच में वैसी नहीं थी, वास्तव में मुझे उसकी परवाह नहीं थी, लेकिन मैं भी प्रभु के लिए उसे करना चाहती थी। इसीलिए हफ्ते भर काम करने के बाद शनिवार की सुबह हम अपने बच्चों को साथ लेकर सेंट लुइस की गलियों पर निकल जाते और बहुत ही ठंडे मौसम में पत्रियाँ बांटा करते थे। पहली बार जब मैं इसे करने लगी, पहली पत्री मैंने जिस व्यक्ति को दी उसने मेरे हाथ से उसे उड़ाते हुए कहा ऐसी सन बातों वाली पर्ची मुझे नहीं चाहिए। तो मेरे आगे दो विकल्प थे, एक तो अपनी पत्रियों को लेकर अपने घर लौट जाऊं क्योंकि मैं इतनी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, या फिर मैं उस कार्य को करते हुए आगे बढ़ूं जो प्रभु ने मुझसे कहा। मैं कैसे जान सकती थी कि आरंभिक दिनों की ऐसी घटनाओं के कारण ही आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। कई बार प्रभु हमारी परीक्षा लेता है ये देखने के लिए कि हम उसमें स्थिर रहेंगे या फिर लोगों के पक्ष में खड़े हो जाएंगे, और अक्सर हम लोगों के पक्ष में गिर जाते हैं और हमारे जीवन में प्रभु हमें जो प्रतिफल देने की इच्छा रखता है उसे खो देते हैं। इसीलिए लोग जो भी सोचे, आपको धूल झाड़कर प्रभु जो आपसे करने को कहता है उसे करने लगना चाहिए। जो भी करते हो प्रभु के लिए करो। निकालिए कुलुस्सियों 1:10। बहुत ही अच्छा वचन है। यदि आप आगे कहे गए वचनों को छोड़कर इस वचन पर ध्यान लगाएं तो भी आपके लिए फायदेमंद होगा। इस वचन को आपको 3 रंगों से रेखांकित कर लेना है। कुलुस्सियों अध्याय 1 और पद 10, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। शेष भाग मैं अभी नहीं पढ़ूंगी। कितना बढ़िया है। हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और सब प्रकार से वो प्रसन्न हो तथा हम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। बाइबल कहती है अपने शरीर में प्रभु का आदर करो, अपने खान पान से उसका आदर करो, अपने विचारों से उसका आदर करो। मैं मानती हूँ कि हमारे पहनावे से भी हमें प्रभु का आदर करना चाहिए।
यीशु ने कहा, कोई भी पिता के पास मेरे बिना नहीं आता। वो ही स्वर्ग का जरिया है, वो हमारी जिंदगी का मार्ग है। जो भी उसे पुकारेगा वो रक्षित होगा। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूं, अगर आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं स्वीकारा है तो मैं आपके साथ प्रार्थना करूंगी ताकि आप उसे स्वीकारें। यह बहुत सरल है। आप मान जाइए कि आप पापी हैं और उस पाप भरी जिंदगी से दूर जाना चाहते हैं और आप स्वयं की मदद नहीं कर सकते और चाहते हैं कि प्रभु आपकी यीशु द्वारा मदद करे और आप यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित करें ताकि अपने पापों से वो आपको बचाए और आपके साथ रहकर आपके जीवन पर अधिकार करे। क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? अगर आपने यीशु को अपने जीवन का प्रभु नहीं माना है तो क्या आप मेरे साथ इस समय प्रार्थना करेंगे? पिता, मुझे तुझसे प्रेम है। यीशु, मेरा तुझ पे विश्वास है। तुझे अभी स्वीकारती हूं यीशु। विश्वास करती हूं कि तू मेरे पापों के लिए मरा। विश्वास है कि मेरे लिए अपना लहू बहाया और तू मृतकों में से जी उठा और इस वक्त मेरे लिए जिंदा है। मेरे हृदय में वास कर, मेरा जीवन ले ले और मुझे जो चाहता है वो बना दे। आमीन। ये शायद आप लोगों को बहुत सरल प्रतीत हो, लेकिन यीशु ने कहा कि जिन्होंने उसे स्वीकारा है उन्हें उसने प्रभु की संतान बनने की सामर्थ दी। जितनों ने उसे स्वीकारा उन्हें उसने प्रभु की संतान बनने की सामर्थ दी। अगर आपने यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकारा है तो आप प्रभु के परिवार में शामिल हैं और हम आपको एक किताब भेजेंगे जो आपको यीशु के साथ नई जिंदगी में मदद करेगी। अगर आपको दूसरी जानकारी चाहिए तो हमें इस नंबर पर फ़ोन करें या हमें लिख भेजें। अधिक प्रार्थना के लिए हमें लिख सकते हैं आप। हम आपकी मदद करने के लिए प्रसन्न होंगे। प्रभु का आशीष हो और प्रभु के परिवार में आपका स्वागत है।